हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एमडीआई गुड़गांव। कैसा कॉलेज है, क्या इसके लास्ट डेट्स होंगे, फीस क्या है, कट ऑफ क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये कॉलेज ऐसा है जिसका लास्ट डेट जो है वो कैट से पहले ही ओवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहते हैं कि यार क्या हमें इस कॉलेज का फॉर्म जो है भरना चाहिए, अगर भरना है तो किस बेसिस पे भरना है, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमारे माइंड में रहने चाहिए भरते टाइम। वो सारी चीज़ें जो है मैं कवर अप करूँगा इस वीडियो में। ठीक है। नाउ सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, तो उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अ कॉमन एडमिशन टेस्ट और अ वैलिड जीमैट स्कोर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द पीजीडीएम एचआरएम पीजीपीएम आईबी प्रोग्राम्स ऑफ एमडीए गुड़गांव एंड पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफ एमडीए मुर्शिदाबाद. Applicants with both scores should clearly specify which one they wish to be considered. Only one of the two scores shall be considered in the selection process. तो या फिर आप GMAT के थ्रू जो है वो अप्लाई करो या फिर आप कैट के थ्रू अप्लाई करो। दोनों के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही आपको पिक करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग डेट है ये कैट के बारे में मेंशनड है, क्लोजिंग डेट कैट का मेंशनड है। देन स्टार्टिंग डेट फॉर एमडीआई ऑनलाइन एप्लीकेशन सितंबर 21 से ये स्टार्ट हो चुका है। और ये जो लास्ट डेट है वो कैट से 2 दिन पहले ही ओवर हो जा रहा है, 26 नवंबर। हर ईयर एमडीआई का जो डेट है वो कैट से 2 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। कैट हमारा होगा 28 नवंबर को और इसका लास्ट डेट जो 26 नवंबर को होगा। तो किस बेसिस पे हम इस कॉलेज को फिल करें, ये पॉइंट थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो यहाँ पे कह रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल 3 प्रोग्राम्स ऑफ एमडीआई गुड़गांव एंड पीजीडीएम ऑफ एमडीआई मुर्शिदाबाद शेल बी अवेलेबल ऑन द एमडीआई वेबसाइट विद नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन टिल फ्राइडे नवंबर 26 2021 17 आवर्स, मतलब 5 बजे तक ओपन रहेगा. कैंडिडेट्स हैव टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹3,000 इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दे अप्लाई फॉर एमडीआई गुड़गांव. तो एमडीआई गुड़गांव के लिए 3 प्रोग्राम है। सबसे पहला है पीजीडीएम, देन है पीजीडीएम एचआरएम, देन पीजीपीएम आईबी. तो चाहे आप एक के लिए अप्लाई करो, चाहे 2 के लिए अप्लाई करो, चाहे तीनों के लिए अप्लाई करो, यू विल हैव टू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट. 3,000 आपको देना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है. नाउ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बोथ एमडीआई गुड़गांव एंड एमडीआई मुर्शिदाबाद हैव टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ₹3590 इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी. तो अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो 3590 पे करना है, अगर एक ही में अप्लाई करना चाहते हो तो 3000 आपको पे करना है. मुर्शिदाबाद जो है वो उस लेवल पे कॉलेज नहीं है. जो लेवल जो है वो एमडीआई गुड़गांव का है, उसका फ्लैगशिप कॉलेज है वो एमडीआई का गुड़गांव वाला कैंपस. मुर्शिदाबाद वाला उस लेवल पे नहीं है. अभी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली एमडीआई गुड़गांव के बारे में बात करने वाले हैं. ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ये चीज़ें. देन इसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी हैं, आप चेक कर सकते हो. पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एचआरएम के लिए आपको 3 इयर्स का मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड सो ऑन. इफ वी टॉक अबाउट पीजीडीएम आईबी, तो यहाँ पे आपका मिनिमम 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स. एंड कैंडिडेट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट. यहाँ तक आते आते आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. नाउ पीजीडीएम आईबी के बारे में कुछ और भी दिया गया है कि यार ये इंटरनेशनल बिजनेस जो है इज अ ट्विनिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ईएससीपी यूरोप. ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीजीडीएम आईबी, स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आईबी फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव एंड एमआईएम दैट इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट फ्रॉम ईएससीपी यूरोप. तो ये प्रोग्राम है. इसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता. आईआईएफटी में भी स्पेसिफिकली आईबी का प्रोग्राम चलता था, बट अब पीजीडीएम का जो आईबी प्रोग्राम है वो एमडीआई का भी काफ़ी ज़्यादा उसका भी नाम हो रहा है क्योंकि अच्छा प्रोग्राम है एंड काफ़ी अच्छे. जो अगर हम एवरेज पैकेजेस की बात करें या मीडियम पैकेजेस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैकेजेस जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं. एंड इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्कोप भी है आने वाले टाइम में, बहुत ज़्यादा इसको फोकस में है ये वाला पर्टिकुलर फील्ड. तो ज़रूर सोचा जा सकता है. ऐसा कोई भी हम फाउंडेशन नहीं क्रिएट कर सकते कि यार ये अच्छा नहीं है या इसके लिए हमें नहीं सोचना चाहिए. ज़रूर हम लोग सोच सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, यार कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो. पीजीडीएम एंड पीजीडीएम एचआरएम का टोटल जो है अमाउंट दैट इज 21,34,000 एंड इफ वी टॉक अबाउट पीजीडीएम आईबी दैट इज 25 lakhs. तो यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि यार कितना फीस जो है वो रहेगा. अब फीस देखते ही यार इतना सारा फीस है तो क्या आरओआई होगा भी इस कॉलेज का. अगर लोन के बारे में बात करें तो यार लोन का क्या हिसाब किताब है, कैसे लोन मिलेगा. तो एमडीआई का वेबसाइट आप ओपन करोगे, स्पेसिफिकली उन्होंने लोन के लिए मेंशन करा हुआ है. बैंक्स के साथ में टाई अप रहता है एमडीआई का और हर बैंक के साथ में क्या क्या हिसाब है लोन का, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना लोन आपको मिल सकता है, कौन सी कंडीशंस पे आपको लोन मिल सकता है, सब कुछ मेंशनड है. सारा कुछ उन्होंने सामने सामने आपके रख दिया सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए. जो भी आप डिटेल्स चाहते हो आप अपने एंड पे चेक कर सकते हो.
तो मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जो है वो चेक कर पाओगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइनल प्लेसमेंट्स, तो फाइनल प्लेसमेंट की अगर बात करी जाए, ये प्लेसमेंट जो है वो 2019-21 बैच की प्लेसमेंट्स हैं। ऑब्वियसली जो पिछले साल का बैच है 2020-22 वाला बैच जो है वो पास आउट नहीं हुआ है, तो जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो 2019-2021 वाले बैच की प्लेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कि 26% फ्रेशर्स थे, 9% स्टूडेंट्स 1 to 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस, देन 13 to 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस 29%, 27%, 9%। तो 36 प्लस मंथ्स में 9% स्टूडेंट्स हैं एंड फ्रेशर्स में 26% स्टूडेंट है। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड क्राउड है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि यार एक पर्टिकुलर साइड पे इंक्लाइंड हो, अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड क्राउड है, सीखने का मौका पूरा मिलेगा। एकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करी जाए तो आर्ट्स एंड साइंस से 12% है, कॉमर्स एंड अदर से 13% एंड 75% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भैया इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है 75% है। रीजन भी बता देता हूँ क्यों, कि यार जो आईएम्स हैं, जो टॉप आईएम्स हैं, जिस लेवल का एमडीआई कॉलेज है, टॉप आईएम्स में इंजीनियर्स को प्रेफरेंस मिलता नहीं है एकेडमिक डाइवर्सिटी ना होने की वजह से। तो इसकी वजह से टॉप आईएम्स में जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो टॉप परसेंटाइल्स होते हैं वो टॉप आईएम्स में तो नहीं जा पाते, तो वो एमडीआई ही अपना प्रेफरेंस जो है वो रखते हैं और एमडीआई में वो ज्वाइनिंग करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है वो 75%, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन से वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 21%, 15% बीएफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग से 11% है, सेल्स एंड मार्केटिंग 18%, आईटी आईटीएस 35%। नाउ अगर जेंडर डाइवर्सिटी का बात करी जाए तो अराउंड 32% फीमेल, 68% मेल। एवरेज एज जो है 25 ईयर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि यार मेरा एज जो है ना वो 25 पहुंच गया, तो क्या मेरे चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, मेरा एज 26 हो गया तो क्या मेरे चांसेस रहेंगे। तो आई होप सो आप देख पा रहे हो कि एवरेज एज जो है वहाँ के बैच की 25 ईयर्स है, तो अगर आप 26 ईयर्स की रेंज में आ रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है ना। एवरेज कैट परसेंटाइल की बात करें 98.10 है, बट अगर मैं लास्ट ईयर का हिसाब की बात करूं, नॉर्मली हमारे जो कट ऑफ जाते थे वो अराउंड जाते थे 95-96% के आसपास, परसेंटाइल के आसपास, मतलब 95.5, 95.2, 95.2 पे जनरली कॉल्स आ जाते थे। बट लास्ट ईयर जो है अगर प्रोफाइल अच्छे है स्टूडेंट्स के तो 91 से 92 परसेंटाइल की रेंज में भी कॉल्स आए हैं। ऑल्दो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो जनरली जिनका कन्वर्जन हुआ है वो कन्वर्जन आईबी में ही हुआ है, जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला उनका प्रोग्राम है पीजीपीएम, उसमें ज़्यादा कन्वर्जन्स हुए हैं। पीजीडीएम में भी हुए हैं बट बहुत कम, मतलब जिनका प्रोफाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटरव्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि यार 91-92 परसेंटाइल होने के बाद में भी वो फ्लैगशिप जो उनका प्रोग्राम है पीजीडीएम का उस वो कन्वर्ट कर पाते हैं। हर कोई नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, इसीलिए अपना परसेंटाइल जो है वो बढ़ाने का ट्राई करो। एटलीस्ट 95 प्लस तो आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए एमडीआई अगर आप टारगेट कर रहे हो ना। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 26 मंथ्स का है। टीयर 1 कॉलेजेस से 34% स्टूडेंट्स जो हैं वो 2019-21 वाले बैच में थे। नाउ अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, तो नंबर ऑफ कंपनीज आप देख पा रहे हो 128, नंबर ऑफ एमएनसीज 95, हाईएस्ट सैलरी 44 lakhs, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स 8, मोस्ट ऑफर्स बाय कंपनी 19। यहाँ पे आप मीडियन सैलरी देख पा रहे हो, टॉप 10 परसेंटाइल, ये छोड़ दो। रियलिस्टिक डेटा अगर मैं पकड़ूँ, ये मार्केटिंग का डेटा ज़्यादा रहता है, रियलिस्टिक अगर डेटा पकड़ें तो ये रियलिस्टिक डेटा है कि यार अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल में आते हो तो आपका जो मीडियन सैलरी है वो 24.60 पहुँच रहा है और एवरेज सैलरी जो है 26.99 पहुँच रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंटायर बैच की बात करूँ तो मीडियन सैलरी इज अराउंड 23 एंड एवरेज सैलरी इज अराउंड 23.15। तो आपका जो फीस था पीजीडीएम एंड एचआरएम प्रोग्राम के लिए दैट वाज क्लोज टू 22 lakhs। तो यहाँ पे जो मीडियन सैलरी है, एवरेज सैलरी है, वो उससे ज़्यादा ही है 2 साल के फीस से। एंड अगर मैं आईएम की बात करूँ, उसका अगर 25 lakhs फीस है, तो आपका जो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट है आप देख पा रहे होगे कि 2 साल में जो आपको पे करना है अच्छा खासा आपका सैलरी है। और एमडीआई का ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। ऐसा नहीं है कि यार एमडीआई कोई नॉर्मल कॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, रिकॉग्निशन है इसका अच्छे खासे लेवल पे ना। नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स 99, न्यू रिक्रूटर्स आप यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हो। ब्रोशर से ही मैंने निकाला है ये सारा का सारा डेटा, आप भी चेक कर सकते हो अपने एंड पे। रिक्रूटर्स के लिए आप डिटेल्स जो है वो सारी के सारी यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, देखो जो डेटा आपके मतलब क्या है उसको आप चेक करो एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान करो कि यार हाँ क्या ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना। अगर मैं बात करूँ समर जो उनका जो कंपनीज आए हैं, कंपनीज में कौन कौन सी हाईलाइट्स जो हैं वो ये अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो आ रहे हैं। सिमिलरली फाइनेंस सेक्टर में कौन से आ रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में कौन से आ रहे हैं, कंसल्टिंग एंड जनरल मैनेजमेंट में कौन से आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में, आईटी एंड ऑपरेशंस में कौन से आ रहे हैं। तो ये सारा डेटा अवेलेबल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2020 एंड 21 वाला डेटा जो सारा का सारा कोविड में गया है, उनके साथ में क्या सीन चल रहा है, क्या उनका समर प्लेसमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आए नहीं आए, तो एक बार 2022 वाले बैच की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फ्रेशर्स है 32% है, 10% 1 to 12 मंथ्स, 24%, 25%, 9%। तो अभी भी मिक्स्ड बैच है।
फ्रेशर्स जो है वो ज़्यादा गए हैं, यहाँ पे फ्रेशर ज़्यादा गए हैं। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है फ्रेशर ज़्यादा जाने का कि कोविड की वजह से नए प्लेसमेंट जो है वो कई लोगों के हुए नहीं, तो उसकी वजह से उनका जॉब स्टार्ट हुआ नहीं, तो एज अ फ्रेशर ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे फ्रेशर्स थोड़े से बढ़ गए एज कम्पेयर टू 2019 एंड 21 बैच, तो वो एक रीज़न हो सकता है ना। डाइवर्सिटी इन एजुकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2019-21 वाले बैच में 75% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स है, मतलब है इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे इन कॉलेज में प्रेजेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस साल जो है वो एवरेज कैट परसेंटाइल 98.32 रहा। अगर मैं बात कर रहा था दूसरे 2019 एंड 21 वाले में, वहाँ में हमारा जो कैट परसेंटाइल था एवरेज 98.10 गया था। और यहाँ ये बैच का है, ये कॉल्स के लिए नहीं है, ये बैच के लिए। तो 2019 एंड 21 वाले बैच में 98.10 एवरेज कैट परसेंटाइल है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इस बैच की 2020 वाले बैच की, तो एवरेज कैट परसेंटाइल जो है 98.32 परसेंटाइल से। तो ऑल दो जो लोगों ने कन्वर्ट करा उनका एवरेज परसेंटाइल जो वो बढ़ गया है, बट जो कॉल्स हैं वो थोड़ा सा कम परसेंटाइल पे आने लगे हैं। जो ये बैच है इनका जो कॉल्स हैं वो 91-92 परसेंटाइल्स पे आ गए थे। तो अपना सिंपल सा जो गोल है ना वो क्लियर आपको ये रखना है कि यार अगर आपके मॉक्स में अभी फिल मत करना। सबसे पहली चीज़, अभी लास्ट डेट को 26 नवंबर में बड़ा टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम अभी बचा है। हम लोग मॉक्स 50 डेज का टाइम है अब अप्रॉक्स, हम लोग मॉक्स देंगे, मॉक्स से हमें जजमेंट होगा कि यार हमारा लेवल क्या बन रहा है। तो अगर आप मॉक्स में 85 प्लस तक पहुंचने लग जाते हो कि यार 1 2 3 मॉक में आप 85 प्लस परसेंटाइल्स पे चले जाते हो, तो आपको ये कॉलेज भरना चाहिए। और भरते टाइम में तीनों के तीनों प्रोग्राम जो वो सिलेक्ट करना, PGDM भी, HRM भी और तीसरा IB प्रोग्राम भी, क्योंकि फीस सेम ही लगना है। तो अगर बाद में कहीं और कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा होगा, आपका कुछ लगेगा कि यार हाँ मुझे ये ज्वाइन करना, तो आप कर पाओगे। उस टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि आपने फिल नहीं करा, तो ज़रूर भर देना। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे समर प्लेसमेंट्स के रिलेटेड, तो हाईलाइट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और सेक्टर वाइज हाईलाइट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। जो भी डेटा आपके मतलब क्या है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन वाइज हाईलाइट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, ये कंपनीज जो हैं वो आई हैं। ये सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है, ये ऑफिशियल डेटा है, उनके ब्रोशर में भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। आई होप सो MDA के बारे में आइडिया लग गया होगा। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसको मत छोड़ना। और डेट्स इसके एक्सटेंड नहीं होंगे, ये मत सोचना कि यार कैट के बाद ओपन हो जाएगा, होगा नहीं। कैट से पहले ही फिल कर लो जिसको फिल करना है, और अभी फिल मत करना लास्ट वीक में, कि कैट से पहले एक वीक में आपको आइडिया लग जाएगा कि यार आप मॉक्स में कितना स्कोर कर पा रहे हो कितना नहीं, एंड अकॉर्डिंगली आप इस जो फॉर्म है कॉलेज को वो फिल करना चाहते हो या नहीं, आपको डिसीजन जो है वो लेना ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप सो MDI रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है MDI रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। दैट विल बी ऑल, थैंक यू and happy learning. All the best for your preparations. Bye bye.